नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा। फिर फूटा दिग्गी बम। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में दंगा कराना चाहती है। एक बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा बयान दिग्विजय सिंह का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा के नूह में दंगे कराए, उसी तरह वो मध्य प्रदेश में भी दंगे कराना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि वो दंगा कराने की योजना बना रही है। मतलब बीजेपी दंगे कराने की योजना बना रही है, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि अब बीजेपी समझ गई है कि उनके खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह, सुनिए। जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के पास कांग्रेस में भी कोई काम नहीं बचा। उन्हें विवादित बयान बोलने के लिए जाना जाता है। वो केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, विकास और गरीब कल्याण की बात नहीं करते। जिनके पास कोई काम नहीं होता और दिग्विजय सिंह के पास कांग्रेस में भी कोई काम नहीं बचा है, न्यूसेंस वैल्यू के नाम से उनको जाना जाता है। देश के अंदर कोई ऐसी चीजें उठाना जो विवादास्पद हैं, उनके लिए वो जाने जाते हैं। ये उनके मन के अंदर केवल यही फितूर है, इस चुनाव में कैसे इन चीजों को प्रयास किए जाएं। अरे दिग्विजय सिंह जी, मिस्टर बंटाढार, 2003 का मध्य प्रदेश जो दुरावस्था के दौर में तुमने छोड़ा था, उस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। तो एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। क्योंकि कुछ कहा ही ऐसा है दिग्विजय सिंह ने। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी दंगे कराना चाहती है, दंगे की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि जैसा कि हरियाणा के नूह में बीजेपी ने कराया, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी दंगे की योजना बना रही है। अब दिग्विजय सिंह के इन बड़े आरोपों पर बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। वीडी शर्मा सामने आए। वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के पास कांग्रेस में भी कोई काम नहीं बचा। उन्हें विवादित बयान बोलने के लिए जाना जाता है। वो केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, विकास और गरीब कल्याण की बात नहीं करते। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को अपने शासनकाल की याद दिलाई, 2023 की याद दिलाई, जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। क्या कुछ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के राज में था, उसको याद दिलाया है वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, दर्शकों को एक बार फिर से हम सुना देते हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। ये जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। तो एक बार फिर से बड़े आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और इस बार दंगे की साजिश करने के आरोप लगाए। कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे की योजना बना रही है मध्य प्रदेश में। उन्हें जानकारी मिली है कि बीजेपी इसकी साजिश कर रही है, योजना बना रही है, प्लानिंग कर रही है। जिस तरीके से हरियाणा के नूह में बीजेपी ने दंगे कराए, वैसे ही दंगे बीजेपी मध्य प्रदेश में भी कराना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा।
उन्होंने आगे कहा कि अब बीजेपी समझ गई है कि उनके खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं दिग्विजय सिंह और इस बयान से भी चर्चा उनकी हो रही है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है कि उनकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में भी उबाल आ गया है। वासु, निश्चित तौर पर समय देखिए, दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं उसका राजनीतिक चर्चा जो है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। और मध्य प्रदेश में चुनावी साल होने वाले हैं। जिस तरीके की हिंसा की खबरें हाल ही में हरियाणा से सामने आई थी, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश भाजपा पर भी निशाना साधा है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके के अत्याचार और अनाचार मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने अपने कभी जीवन में नहीं देखे। और जिस तरीके की हिंसा हरियाणा में हुई थी, कुछ वैसे ही योजना मध्य प्रदेश में भी बन रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात अपनी की है और अपनी इस बात को रखा है और किन सूत्रों के हवाले से उनको ये सारी जानकारियां मिली हैं, ये उनकी ओर से तो नहीं बताया गया। लेकिन जो ये बयान आया है उसको लेकर अब मध्य प्रदेश का सियासी पारा में जरूर बढ़ गया है। और बीजेपी के तमाम जो मंत्री हों, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों वीडी शर्मा के, वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह को लेकर ये बयान सामने आए हैं कि वो हमेशा उनका एक ही एजेंडा रहा है कि विवादास्पद चीजों को वो उठाते हैं, विकास की बात नहीं करते। भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया है और यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी हिंसा नहीं होगी और हिंसक गतिविधियों को जगह नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिग्विजय सिंह अपने बयानों के चलते चर्चा में आए हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी को आज कांग्रेस का जो विधिक विमर्श का जो कार्यक्रम था उस दौरान बहुत जमकर घेरा और अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर अल्पसंख्यक वर्ग तक की को लेकर जो घटनाएं सामने आई हैं उन सबको लेकर बीजेपी पर और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी सुमित। बिल्कुल वासु, अक्सर हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के दौर तो राजनीति में चलते ही हैं, लेकिन खासतौर से दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो और भी ज्यादा तीखे हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, जैसा कि इस बार फिर से हमें देखने को मिला है। दंगे की साजिश के आरोप लगा दिए इस बार तो। निश्चित तौर पर देखिए, दिग्विजय सिंह अपने जो उनका एक अंदाज है कि वो बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और बोलते हैं, उसको लेकर वो जाने भी जाते हैं। और एक बार फिर से उनका जो बयान सामने आया है, ऐसा पहली दफा भी नहीं है सुमित, इसके पहले भी देखने में आया है कि दिग्विजय सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम तरीके की जो घटनाएं सामने आई थी, चाहे वो किसी तरीके के अत्याचार हो या फिर कोई रेप जैसी घटनाएं हो, महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई जो घटनाएं हो, उन सबको लेकर अपने जो विचार हैं बहुत खुलकर वो रखते हैं। और कई बार हालांकि उनके बयानों के चलते विवादास्पद स्थिति जो है वो बनती है और कांग्रेस के तमाम नेताओं को फिर उस पर जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार जो शब्दों के तीर हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, वो शुरू हो जाते हैं। और एक बार फिर से चुनाव के पहले जो सियासी गहमा गहमी है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, वो और भी ज्यादा परवान चढ़ती हुई और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सुमित देखिए, ये कहीं कम नहीं होने वाली है, ये आने वाले समय में और भी तेज होगी। और भी इस तरीके के जो बयान है वो दोनों ही पार्टीज के जो नेता हैं और खासतौर पर फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जो अपने बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं, उनके जो बयान है वो सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं जब बड़ा नेता इस तरीके के बयान देता है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो चुनावों पर भी देखने को मिलता है और जनता के बीच भी देखने को मिलता है। हालांकि देखना होगा कि ये जो बयान है दिग्विजय सिंह का कि मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में दंगे फसाद जैसी स्थिति बन सकती है, ये कहां तक जाता है और इसका क्या अब एक राजनीतिक असर मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि अब काफी तेज पॉलिटिकल गतिविधियां मध्य प्रदेश में हो गई हैं। कल अमित शाह भी आ रहे हैं, जो बीजेपी का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड 20 साल का सरकार का जनता के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और उसके पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान आना कि कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक जो आने वाले समय में वो काम होने हैं उसकी ओर एक इशारा के तौर पर भी देखा जा सकता है। जी ठीक है वासु, अब हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो हम जान लेंगे। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, एक बेहद सनसनीखेज खुलासा दिग्विजय सिंह यहां पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी दंगे करवानी चाह रही है। पंकज जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, कहिए पंकज जी। जी मैं सुमित जी ये निवेदन कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी का ये अब तक का सबसे घटिया राजनीतिक बयान है। जी,
हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी सस्ती और घटिया राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। कल हम मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के 2003 से लेकर 23 तक के सेवा काल का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी को दंगा दिखाई दे रहा है। शर्म नहीं आती कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह जी के लोगों को? क्या मध्य प्रदेश में दंगे की स्थिति है, अराजक की स्थिति है, या दिग्विजय सिंह दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की कोई योजना दिग्विजय सिंह की योजना दंगा कराने की है, जिसका अग्रिम संकेत वो अपने बयानों के माध्यम से दे रहे हैं? बहुत निंदा का विषय है। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की स्थिति है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार हावी है, और उसके बाद यदि ऐसे बयान ये दंगे कराना चाहते हैं। दंगों का इतिहास किसका है लोग जानते हैं। 47 से लेकर अब तक इन्होंने देश में का विभाजन कराया, देश को बांटा, जाति की राजनीति करी, तुष्टिकरण की राजनीति करी। वो हमसे दंगों की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घटिया सोच के साथ मैदान में है तो जनता उनको करारा जवाब देगी। ठीक है पंकज जी, आपके सियासी मित्र अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लौटूंगा पंकज जी आपके पास। कांग्रेस उपाध्यक्ष मीडिया सेल के जुड़ गए हैं अजय जी। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, पंकज जी कह रहे हैं कि हम विकास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस घटिया राजनीति करती है और दिग्विजय सिंह दंगों की बात कर रहे हैं। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता अच्छे से पहचानती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल समाज में बंटवारा करके, सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। ये देश में सभी लोग जानते हैं और हमें पूरी तरह ये डर है कि मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए अपने पुराने एजेंडे को अभी तो अजय जी खैर दिग्विजय सिंह ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं दंगे करवाने चाह रही बीजेपी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मध्य प्रदेश में हार की तरफ खड़ी है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, उनके पास जानकारियां रही होंगी, उन्हीं जानकारियों के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी भी तरह के कृत्यों से पीछे नहीं हटती है। किस तरह से भाजपा मतलब अजय जी आप भी समर्थन करते हैं दिग्विजय सिंह के बयान का, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती है दिग्विजय सिंह के बयान का? अजय जी, सिंह जी ने जो बयान दिया है उनके पास कोई जानकारियां रही होंगी, उस जानकारियों के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन भाजपा का ऐसा इतिहास रहा है कि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं। ठीक है पंकज जी क्या कुछ कहेंगे? पंकज जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास, अभी कांग्रेस के मित्र उनके पास कोई जानकारी रही होगी, इससे उन्होंने कहा होगा। मैं दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को चुनौती देता हूँ, कोई जानकारी सामने लेकर आए और न झूठे आरोप लगाने से बाज आए। मैंने इसलिए कहा कि बहुत शर्म का विषय है कि हम मध्य प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, औद्योगिक विकास दर की बात करते हैं, कृषि विकास दर की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आय की बात करते हैं, और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस दंगे की बात करती है। इसीलिए लाना तेरे शर्म आना चाहिए ऐसी घटिया राजनीति के ऊपर। मैंने सीधे दम के साथ बोल रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी में साहस हो तो प्रमाण सामने लेके आए। सस्ती और घटिया तुष्टिकरण की राजनीति क्या कराना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? बांटना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग। कौन सी सोच है कांग्रेस पार्टी की? सामने आना चाहिए दिग्विजय सिंह को। बिल्कुल ठीक बात अजय जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पंकज जी की। अगर कोई जानकारी है दिग्विजय सिंह जी के पास तो वो उसको सामने लानी चाहिए। और बीडी शर्मा कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉर हथियार है दिग्विजय सिंह का। देखिए, जानकारियां भी होंगी और समय आने पे दिग्विजय सिंह जी जानकारियां प्रस्तुत भी कर देंगे। और समय समय पे दिग्विजय सिंह जी ने जो बातें कही हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है, लेकिन कभी दिग्विजय सिंह जी पे कोई कार्रवाई कर पाए आप? तो दिग्विजय सिंह जी की जानकारियां सटीक होती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है और केवल राजनीतिक प्रपंच करते हैं। और ये तो सीधी बात है, स्पष्ट बात है कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो चलिए देखने वाली बात होगी दिग्विजय सिंह जी के पास जो जानकारी है क्या वो सबके सामने उस जानकारी को रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और बहुत धन्यवाद वासु आपका। आगे बढ़ेंगे।